ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्जिदुल हराम में गल्फ कार सर्विस रमज़ान 2025 की नई सहूलत मुतारिफ करा दी है, जो बुजुर्गों, माजूर अफराद और दीगर मुतबरीन की सहूलत के लिए रमज़ान 2025 के दौरान मस्जिदुल हराम में स्मार्ट गल्फ कार सर्विस का आगाज़ किया है। गल्फ कार सर्विस सिर्फ सतह मस्जिदुल हराम पर चलती हैं और सिर्फ तवाफ़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसके औकात कार रोज़ाना शाम 4 बजे से सुबह 4 बजे तक दस्तियाब। एक गल्फ कार में 10 अफराद के बैठने की गुंजाइश रखी गई है। फी फर्द किराया 25 रियाल बशमूल VAT मुकर्रर है। अब सफ़ा व मरवा के दरमियान सही के लिए भी दस्तियाब है। इससे तवाफ़ का वक्त तकरीबन 50% कम हो जाता है, जिससे मोतमरीन को बड़ी सहूलत हासिल होती है। रमज़ान 2025 के दौरान गल्फ कार्स की तादाद 400 कर दी गई है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रियाद सऊदी अरब के सीनियर रहनुमा चौधरी मोहम्मद जमील रब्बानी ने फ़खर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फलाह व बहबूद और वोटिंग के इस्तेमाल का मौसर और महफूज निज़ाम पर अमली इक़दामात किए जाएँ और बैरून मुल्क में मुकीम पाकिस्तानियों के देरीना मुतालबे के पेश नज़र उन्हें हक वोट दिया जाए। पार्लियामेंट में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाए। रियल इस्टेट और बिजनेस में फ्रॉड से बचाने के लिए खुसूसी अदालतों के अलावा हेल्प डेस्क कायम किए जाएँ। चौधरी मोहम्मद जमील रब्बानी ने मजीद कहा कि बैरून मुल्क कायम सफात खानों की कारकर्दगी को मौसर और बेहतर किया जाए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खून पसीने से बनाई गई और ख़रीदी गई जायदादों पर प्रॉपर्टी के तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर किया जाए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी हर साल की तरह एजाज़ी अवार्ड देने और मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने की गिरान कदर खिदमात की फहरिस्त में शामिल किया जाए और इनको भी हर साल अवार्ड से नवाजा जाए। चौधरी मोहम्मद जमील रब्बानी ने इदारा फ़खर न्यूज़ के चेयरमैन मोहम्मद अली मलिक, CEO मलिक नसीर अहमद और इदारा से मुंसलिक मेहनती और जफाकश सहाफ़ती टीम का भी खुसूसी इंटरव्यू शामिल करने का दिली तौर पर शुक्रिया अदा किया, जिनकी बर वक्त खबरों और तवज्जो से फ़खर न्यूज़ की हर खबर को पूरी तवज्जो से देखा जा रहा है और हर खबर पूरी दियानतदारी और हक व सच के करीब तर होती है। अल्लाह पाक इदारा फ़खर न्यूज़ को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से हिमकिनार करे। आमीन सुम्मा आमीन। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान। जमात इस्लामी पाकिस्तान के साबिक नाइब अमीर मुमताज़ माहिर मईशत और इस्लामी मुफक्किर प्रोफेसर खुर्शीद अहमद 93 साल की तवील उम्र में बरतानिया के शहर लेस्टर में इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। प्रोफेसर खुर्शीद अहमद 23 मार्च 1932 को दिल्ली हिंदुस्तान में पैदा हुए। वो पाकिस्तान की सेनेट के रुकन भी रहे हैं। उन्होंने उर्दू और अंग्रेज़ी में तकरीबन 70 से ज़ायद कुतुब तसनीफ़ की। 1990 में उन्हें इस्लामी तरक्याती बैंक का आला तरीन अवार्ड और सऊदी अरब का शाह फैसल आलमी अवार्ड से भी नवाजा गया। साल 2011 के दौरान हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उन्हें निशान इम्तियाज़ का अवार्ड दिया गया। उनकी इल्मी व फ़िक्री और दीनी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान। तालिब इल्म फवाद ने स्कूल के हालिया सालाना इम्तिहान में क्लास 2 में कुल 625 में से 605 नुमाया नंबर हासिल करके क्लास भर में पहली पोजीशन का एजाज़ हासिल कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक अल हफीज़ क्लॉथ डिपो बन्नो सिटी के मालिक हफीज़ खान के फर्जंद मसमी फवाद ने अपने स्कूल वेंसम ऑक्सफोर्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन बन्नो की क्लास 2 के हालिया सालाना इम्तिहान में कुल नंबरों 625 में से 605 नंबर हासिल करके क्लास भर में फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली है। नुमाया नंबरों की इस कामयाबी को असातिज़ा कराम की अनथक मेहनत, कोशिश और वालिदैन की दुआएं करा दिया। अगर तालिब इल्म लगन व मेहनत से अपनी पढ़ाई जारी रखें तो कामयाबी ज़रूर उनके कदम चूमती है और वह इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल करके अपने मुल्क का भी नाम रोशन ज़रूर करते हैं। होनहार और ज़हीन बच्चे के वालिद हफीज़ ने कहा कि मुझे आज अपने बेटे पर फ़ख्र है और इंतहाई खुशी महसूस कर रहा हूँ। इदारा फ़खर न्यूज़ के चेयरमैन मोहम्मद अली मलिक और CEO मलिक नसीर अहमद ने भी बच्चे की हौसला अफजाई और शानदार कामयाबी पर बच्चे के वालिदैन, असातिज़ा और पूरी फैमिली को भी नेक ख्वाहिशात के साथ दिली मुबारकबाद पेश की है और असातिज़ा की मेहनत व काविश को भी तारीफ़ कहा है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान। 13 अप्रैल 2025 गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक इसराइली फ़ौज की जानिब से मुसलसल जंगी हमले जारी हैं। जनूबी गजा के शहर रफ़ा को मुकम्मल तौर पर घेर लिया गया है, जिससे उसे बाकी पट्टी से मुनक़ते भी कर दिया गया है, जबकि गजा में इंसानी बहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया है और इसराइली बमबारी से पानी की सप्लाई भी मुतासर हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 50,912 फ़लस्तीनी शहीद और 1,15,981 ज़ख्मी भी हो चुके हैं। हमास के मुताबिक सिर्फ गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान इसराइली हमलों में तकरीबन 1500 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा में जारी इंसानी अलमिये पर आलमी बरादरी की तरफ से मुकम्मल खामोशी इंतहाई अफसोसनाक है।